नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः नवा पाठ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहम अपि मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगी, क्योंकि ये एक बालिका के लिए है, एक बहुत अच्छा शिक्षाप्रद पाठ है। तो इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो देखें, मालिनी कहती है प्रतिवेशिनी प्रति, अपने पड़ोसन से। प्रतिवेशिनी यानी होता है पड़ोसन। तो पड़ोसन से कहती है गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां काम अपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्ये। गिरिजे, हे गिरजा, मम पुत्रः मेरा पुत्र मातुल गृहं मामा के घर ननिहाल प्रति प्रस्थितः यानी चला गया है। मेरा पुत्र अपने मामा के घर चला गया। काचित अन्याम काम अपि महिलाम, किसी दूसरी कोई महिला हो जो कार्यार्थम, जिसको काम के लिए, जानासी जानती हो, तुम जानती हो, तरही तो प्रेष्य भेजो, यानी किसी अन्य महिला को काम के लिए जिसको तुम जानती हो उसको भेजो। अर्थात काम करवाने वाली, जो घर पे काम करने वाली जो महिला है, यदि तुम उसको जानती हो तो उसको मेरे घर भेजो। गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कार्यार्थम पृच्छति स्म। अद्य प्रातः, आज सुबह ही मम सहायिका, मेरी सहायिका, मेरे घर में जो काम करने वाली है सहायिका, स्वसुतायाः कृते, अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम, काम के लिए, पृच्छति स्म, पूछ रही थी। यानी आज सुबह ही मेरे घर पे काम करने वाली अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्व प्रातः एव, कल सुबह ही, तया सह, उससे, वार्ताम यानी बात, करिष्यामि करूँगी, कल सुबह ही उससे बात करूँगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कम अपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, षड्वादने, 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे, एव ही, मालिन्याः गृह घंटिका, यानी मालिनी के घर की घंटी, घर की जो बेल होती है वह घंटी, आगंतारम कम अपि, आने वाले किसी को भी, सूचेती, सूचित करती है, यानी कोई आके घंटी बजाता है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, और मालिनी दरवाज़ा खोलती है। पश्यति, देखती है, यत् की, गिरजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरजा की सेविका, यानी गिरजा के घर पे काम करने वाली नौकरानी, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय, एक लगभग 8 वर्ष की बालिका, तिष्ठति, बालिका खड़ी हुई है। यानी अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गिरजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी हुई है। दर्शना कहती है महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। महोदय, है मैडम, भवती कार्यार्थम, आपके काम के लिए, गिरिजा महोदयायां पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया, गिरिजा मैडम पूछ रही थी, यानी आपको काम के लिए गिरिजा जो मैडम है वो पूछ रही थी। कृपया मम सुताये, कृपया मम, मेरी, सुताये, पुत्री के लिए, अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, मौका देकर, अनुग्रहणातु भवती, आप कृपा करें। यानी दर्शना कहती है कि मैडम आपके यहाँ काम के लिए गिरिजा मैडम पूछ रही थी, तो कृपा करके मेरी पुत्री को अवसर देने की कृपा करें। मालिनी कहती है परम ऐसा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, परम किंतु ऐसा यह तू तो अल्पवयस्का यानी कम उम्र वाली, प्रतीयते प्रतीत हो रही है, किंतु यह तो कम आयु की प्रतीत हो रही है।
किम कार्यम करिष्यति ऐसा, ऐसा यह किम यानी कौन सा, कार्यम करिष्यति काम करेगी, यह कौन सा काम करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तो यह तो, अस्या इसके, अध्ययनस्य पढ़ाई का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः समय है, यह तो इसके पढ़ाई का और खेलने का समय है। दर्शना, दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, ऐसा यह एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णम कार्यम सारा काम, करोति स्म करती थी, यानी यह एक घर का सारा ही काम कर लेती थी। सपरिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, सपरिवारः वह परिवार, अधुना अब, विदेशम विदेश, प्रति प्रस्थित प्रस्थान कर गया, यानी वह जो परिवार है वह विदेश चला गया जिस घर में ये काम करती थी। कार्य अभावे अहम एतस्य कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, एन भवत् सदृशानां कार्यम प्रचलेत, अस्मत् सदृशानां गृहं संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, कार्य न होने के कारण, अहम मैं, एतस्मै इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि काम ढूंढ रही हूँ, स्मः यानी भूतकाल का वाक्य हो गया। कार्य अभावे अहम एतस्मै कार्यम अन्वेषयामि स्म, यानी कार्य की कमी के कारण, काम के अभाव के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी। एन जिससे भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, आप जैसों का काम चल जाए, अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हमारे जैसे, अस्मत् सदृशानाम हमारे जैसे लोगों के गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाए, यानी काम के अभाव के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी जिससे आपका भी काम चल जाए और हमारे जैसे लोगों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम लेकिन एतत्तु यह तो सर्वथा अनुचितम बिल्कुल ही अनुचित है, लेकिन यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासी यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, किम न जानासी क्या तुम नहीं जानती हो यत् कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी बालकों का, सर्वासां बालिकानां च और सभी बालिकाओं का, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या तुम ये नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना, दर्शना कहती है महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वउदरपूर्तिरेव अस्ति। महोदय है मैडम, अस्मत् सदृशानाम हमारे जैसों के लिए, तू तो मौलिका अधिकारा मौलिक अधिकार केवलम केवल, स्वउदर पूर्ति रेवस्ती अपने पेट की पूर्ति ही है। हमारे जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल हमारे पेट की पूर्ति, पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड्ग्रहाणाम कार्यम करोमि। एतस्य व्यवस्थाए इसकी व्यवस्था के लिए, एव यानी ही, अहम में, सर्वस्मिन् दिने सारा दिन, पंच षड्ग्रहाणाम 5-6 घरों का कार्यम काम करोमि करती हूँ, और इसकी व्यवस्था के लिए मैं सारा ही दिन 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यम न करोति। मम मेरा, रुग्णः पति रोगी या बीमार पति, तू यानी तो, किंचित अपि कुछ भी, कार्यम काम न करोति नहीं करता है। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः। अतः इसलिए अहम मैं, मम पुत्री च और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषण कुर्वः करते हैं, और इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम यच्छामि। अस्मिन् इस महार्घता काले, महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में
मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि तो कथम कैसे विद्यालय शुल्कम, विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की फीस, गणवेशम गणवेश ड्रेस यूनिफॉर्म, पुस्तक आदिनी और किताबें आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन लाऊंगी। यानी इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पर्याप्त धन नहीं होता है, तो किस प्रकार इसके विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की फीस, इसकी ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या, अरे अज्ञानम अनजान हो, भवत्या यानी आपको जानकारी नहीं है, आप अनजान हो। किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। किम क्या न जानासि, नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो यत् कि नवोत्तर द्विसहस्र यानी 2009 तमे वर्षे ईस्वी सन में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां कृते और सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः शिक्षा का मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार की घोषणा कृता, घोषणा की गई। क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी गई। यत् अनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षाम् एव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वम एव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, यानी जो सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार की सरकार के द्वारा 2009 में घोषणा की गई थी, उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम पास में स्थित सर्वकार्यम विद्यालयम सरकारी विद्यालय में प्राप्य जाकर के न केवल निःशुल्कम शिक्षाम एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम यानी निःशुल्क ड्रेस यूनिफॉर्म, पुस्तकानि किताबें, पुस्तक स्यूतम और पुस्तकों के लिए बैग, पाद त्राणम चप्पल, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन, एमडीएम, छात्रवृत्ति इत्यादिकम आदि सर्वम एव प्राप्स्यन्ति सभी प्राप्त करेंगे। यानी जिसके अनुसार, यानी जो शिक्षा का अधिकार बालकों के लिए जो मौलिक अधिकार सन 2009 में आया है, उसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक पास के सरकारी विद्यालय में जाएंगे और वहाँ न केवल उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी बल्कि निःशुल्क ड्रेस, गणवेश, पुस्तकें, बैग, चप्पल, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना कहती है अपि एवं, क्या ऐसा है, आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवं एव, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, यानी आभार प्रकट करती हुई कहती है अनुग्रहिता अस्मि महोदय एतद बोधनाय, महोदया है मैडम, एतद बोधनाय इस जानकारी के लिए, अनुग्रहिता अस्मि मैं आपकी आभारी रहूंगी, यानी आपने जो जानकारी दी है उसकी मैं सदा आभारी रहूंगी। अहम अध्येव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारिष्यामि, अहम मैं अध्येव आज ही अस्या प्रवेशम इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालय पास में स्थित विद्यालय में कारिष्यामि करवाऊंगी, मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी।
दर्शनायाः पुत्री सोल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि अहम अपि पठिष्यामि इति उक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। दर्शनायाः पुत्री, और दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा करतल वादन सहित नृत्यति, और ऐसा कहते हुए तालियां बजाते हुए नाचती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करती है, यानी दर्शन कृतज्ञता प्रकट करती हुई, धन्यवाद प्रकट करती हुई कहती है कि हे मैडम, आपने जो जानकारी दी है उससे मैं सदैव आपके आभारी रहूंगी और आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। और दर्शना की पुत्री बड़े आनंद के साथ कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा कहते हुए वह तालियां बजाती हुई नाचती है और इस प्रकार वह मालिनी से उनकी कृतज्ञता प्रकट करती है। तो ठीक है बच्चों, आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।